खूनी दुल्हन, एक सच्ची डरावनी कहानी। राजस्थान के एक छोटे से गांव रामगढ़ में हर साल एक अनहोनी घटना घटती थी। लोग कहते थे कि जिस दिन रुचिका की शादी होनी थी उसी दिन उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। तब से हर साल उसी तारीख को गांव के किसी न किसी व्यक्ति की मौत हो जाती थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि मौत का ये सिलसिला कब और कैसे रुकेगा। कहानी की शुरुआत साल 2024 जून की 13 तारीख अजय और पूजा की शादी थी। पूरा गांव जश्न में डूबा था, लेकिन कुछ बुजुर्ग डर से कांप रहे थे। हर साल इसी दिन मौत होती है, तुम लोग शादी मत करो, एक बूढ़ी औरत ने चेतावनी दी। लेकिन आजकल के लोग इन बातों पर यकीन नहीं करते थे। अजय और पूजा की शादी की रस्में चल रही थीं, लेकिन जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, गांव के मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। बारात के लोग चौंक गए। ठंडी हवा चलने लगी और अचानक बिजली गुल हो गई। अंधेरे में किसी ने देखा, सफ़ेद और लाल जोड़े में एक दुल्हन खड़ी थी। उसकी आंखें खून से लाल थीं और उसके हाथों से खून टपक रहा था। भूतिया दुल्हन का कहर, मुझे मेरा दूल्हा चाहिए, एक भयानक आवाज़ गूंजी। पूजा डर के मारे पीछे हट गई। तभी किसी ने बताया, ये रुचिका की आत्मा है, जो भी इस दिन शादी करता है उसे मार डालती है। गांव के लोग डरकर भागने लगे, लेकिन तभी एक चीख सुनाई दी। अजय गायब था। लोगों ने इधर उधर देखा, लेकिन अजय कहीं नहीं था। तभी किसी ने पेड़ के पीछे देखा, अजय का शरीर खून से लथपथ पड़ा था। उसकी गर्दन उल्टी घूम चुकी थी और उसके चेहरे पर दहशत जमी थी। कहानी का अंत, पूजा बेसुध हो गई। पूरे गांव में मातम छा गया। अगले दिन अजय का अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन किसी को यह समझ नहीं आया कि आखिर रुचिका की आत्मा को शांति क्यों नहीं मिलती। कई साल बीत चुके हैं, लेकिन गांव के लोग अब भी 13 जून को कोई शादी नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं अगर उन्होंने ये गलती की तो खूनी दुल्हन फिर लौट कर आएगी। क्या ये कहानी सच थी? गांव के बुजुर्गों का कहना है कि रामगढ़ में एक बार रुचिका नाम की लड़की की शादी के दिन उसके ही रिश्तेदारों ने उसे मार डाला था। उसका खून इतना निर्मम था कि आज भी उसकी आत्मा उस दिन शादी करने वालों से बदला लेती है। कोई इसे अफवाह मानता है तो कोई हकीकत, लेकिन जो भी इस रात शादी करने की हिम्मत करता है वह अगली सुबह जिंदा नहीं रहता। अजय और पूजा की शादी की रात एक भूतिया दुल्हन ने अजय की जान ले ली। गांव के लोग डर के मारे कांप उठे और अब रामगढ़ में 13 जून को कोई शादी नहीं होती। लेकिन क्या ये कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, असली डर तो अब शुरू होने वाला था। एक साल बाद 13 जून फिर आ गई। गांव में इस दिन सन्नाटा पसरा था। हर घर के दरवाजे बंद थे और कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। रात के 12 बजते ही गांव के मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। लोग सहम गए। तभी अचानक पूजा के घर से चीखों की आवाज आने लगी। गांव के लोग दौड़कर वहां पहुंचे, लेकिन जो उन्होंने देखा उसे देखकर सबके होश उड़ गए। पूजा बेहोश फर्श पर पड़ी थी और उसके कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, मुझे मेरा दूल्हा चाहिए। पूजा का अजीब व्यवहार। अगले दिन पूजा होश में आई, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं रही। उसकी आवाज बदल चुकी थी, आंखें लाल रहने लगी और वह आधी रात को अकेले कब्रिस्तान जाने लगी। गांव वालों ने समझ लिया, रुचिका की आत्मा अब पूजा के अंदर बस चुकी है। पंडितों ने बताया कि अगर रुचिका की आत्मा को रोका नहीं गया तो अगली शादी में फिर कोई मारा जाएगा। लेकिन रुचिका की आत्मा को रोकने का एक ही तरीका था, जिस व्यक्ति ने उसकी हत्या की थी उसे सामने लाना होगा। सच्चाई का खुलासा। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने राज खोला, रुचिका को उसके ही मामा ने दहेज के लिए मारा था। तारानकन 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 तारानकन, लेकिन उसकी आत्मा को कभी इंसाफ नहीं मिला। अब सवाल ये था, क्या पूजा की जान बच सकती थी या खूनी दुल्हन हमेशा के लिए जिंदा रहने वाली थी? अगला भाग चाहिए। अगर आप इस कहानी का तीसरा और आखिरी भाग चाहते हैं तो बताएं। इसमें मैं दिखाऊंगा कि क्या पूजा बच पाएगी और क्या खूनी दुल्हन की आत्मा को मुक्ति मिलेगी या नहीं। पूजा के अंदर रुचिका की आत्मा आ चुकी थी और उसने खून से दीवार पर लिखा, मुझे मेरा दूल्हा चाहिए। गांव के लोगों को पता चला कि रुचिका की हत्या उसके मामा ने की थी। लेकिन अब सवाल था, क्या पूजा की जान बच सकती थी? आत्मा का आतंक। पूजा अब दिन में सामान्य लगती थी, लेकिन रात होते ही उसका चेहरा बदल जाता। उसकी आंखें गहरी काली हो जाती और वह अजीब बातें करने लगती। मेरा दूल्हा कहाँ है? मैं उसे लेने आई हूँ। गांव वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आधी रात को वह अपने आप उठ जाती और सीधे पुराने कुएं की ओर चल पड़ती, जहाँ रुचिका का शव फेंका गया था। मुक्ति का तरीका। पंडितों ने कहा, अगर हम रुचिका की आत्मा को इंसाफ दिला दें तो शायद वह पूजा को छोड़ दे। अब सिर्फ एक ही तरीका था, रुचिका के मामा को सामने लाना और उससे सच उगलवाना। गांव के कुछ लोगों ने मिलकर रुचिका के मामा रमेश को खोज निकाला। वह अब एक बूढ़ा आदमी था जो दूसरे गांव में रहता था।
जब उसे गांव लाया गया तो पूजा, जिसके अंदर रुचिका की आत्मा थी, जोर से हंसी और बोली, अंत में तुम आ ही गए हत्यारे। रमेश घबरा कर गिर पड़ा और रोने लगा। मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर उसे मार डाला था। खूनी दुल्हन की अंतिम इच्छा। पूजा के अंदर से रुचिका की आत्मा अब पूरी तरह जाग चुकी थी। उसने धीरे धीरे रमेश की तरफ बढ़ना शुरू किया। रमेश की सांसें तेज हो गईं। तभी पंडितों ने हवन शुरू कर दिया और बोले, हे आत्मा, यदि तुम्हें इंसाफ मिल गया है तो अब शांति से जाओ। लेकिन रुचिका मुस्कुराई और बोली, इंसाफ नहीं, मेरा बदला अभी बाकी है। इतना कहते ही पूजा हवा में उड़ गई और उसकी आंखों से खून बहने लगा। अचानक एक जोरदार चीख गूंजी। रमेश के दिल की धड़कन वहीं रुक गई और वह जमीन पर गिर पड़ा, मृत। क्या ये सचमुच खत्म हुआ? जैसे ही रमेश की जान गई, पूजा जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब वह होश में आई तो वह सामान्य थी। रुचिका की आत्मा गायब हो चुकी थी। गांव के लोगों को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। रामगढ़ अब सुरक्षित था। लेकिन जब पूजा अपने कमरे में गई और आईने के सामने खड़ी हुई तो उसने देखा आईने में उसकी जगह कोई और खड़ी थी, सफेद और लाल जोड़े में। और तभी एक हल्की आवाज आई, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। क्या खूनी दुल्हन सच में चली गई या अब किसी और को अपना शिकार बनाएगी? आपको क्या लगता है, पूजा अब पूरी तरह सुरक्षित है? रुचिका की आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो गई या फिर किसी और की तलाश में है? पूजा को आखिरकार रुचिका की आत्मा से मुक्ति मिल गई थी या शायद नहीं? जब वह आईने के सामने खड़ी हुई तो उसने देखा आईने में उसकी जगह सफेद और लाल जोड़े में कोई और खड़ी थी। और फिर एक धीमी डरावनी आवाज आई, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, एक नई शुरुआत या नए शिकार की तलाश। पूजा पूरी तरह डर चुकी थी। उसने जल्दी से आईने से नजरें हटा लीं, लेकिन जब उसने फिर से देखा, आईना पूरी तरह काले धुएं से भर चुका था। यह मेरी जगह नहीं, मैं वापस आऊंगी। आईने के अंदर से यह आवाज आई और फिर सब कुछ सामान्य हो गया। पूजा समझ नहीं पाई कि यह उसकी कल्पना थी या कुछ और। गांव के लोग मान चुके थे कि रुचिका की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है। लेकिन असली खौफ तब शुरू हुआ जब अगले ही दिन गांव के एक और लड़के की रहस्यमय मौत हो गई। फिर शुरू हुआ मौत का सिलसिला। मौतें फिर से शुरू हो गई थीं। हर 13 जून को कोई ना कोई गांव में मर जाता। गांव के लोग डरे हुए थे, क्या रुचिका की आत्मा सच में गई थी या उसने किसी और शरीर में जगह बना ली थी। एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत ने पूजा को देखा और चौंक गई। उसने कहा, बेटी, तुम्हारी परछाई कहाँ है? पूजा हैरान थी। वह दौड़कर मंदिर के पास गई और जब उसने जमीन पर देखा तो सचमुच उसकी परछाई गायब थी। गांव के पंडित ने बताया, रुचिका की आत्मा तुम्हारे साथ बंध चुकी है, अब वह तुम्हें पूरी तरह काबू में करने की कोशिश करेगी। अब पूजा को हर रात अजीब अजीब सपने आने लगे। सपनों में वह खुद को एक अंधेरे कमरे में खड़ी पाती और सामने खून से सना एक दूल्हा दिखता। अब मेरी बारी है, शादी की रात तुम्हारी होगी। क्या पूजा खुद खूनी दुल्हन बन जाएगी? गांव के लोग पूजा को मारने की योजना बना रहे थे। उन्हें लगा कि अगर पूजा जिंदा रही तो रुचिका की आत्मा कभी नहीं जाएगी। लेकिन तभी पूजा के बचपन के दोस्त करण ने एक और रहस्य खोला। रुचिका सिर्फ बदला नहीं चाहती, वह अब इस दुनिया में हमेशा के लिए रहना चाहती है। अगर उसे रोका नहीं गया तो वह हर शादी में किसी को न किसी को मारती रहेगी और आखिरकार किसी के शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर लेगी। अब सवाल था, क्या पूजा को बचाया जा सकता है? क्या रुचिका की आत्मा को हमेशा के लिए मिटाया जा सकता है? या फिर अगले 13 जून को कोई और खूनी दुल्हन बन जाएगी? पूजा को रुचिका की आत्मा से छुटकारा मिल चुका था, लेकिन गांव में मौतों का सिलसिला नहीं रुका। जब लोगों को पता चला कि पूजा की परछाई गायब हो चुकी है तो सबको समझ आ गया कि रुचिका की आत्मा अब भी कहीं न कहीं मौजूद है। अब सवाल था, क्या पूजा खुद खूनी दुल्हन बनने वाली है? खूनी दुल्हन का आखिरी शिकार। पूजा अब पहले जैसी नहीं रही। हर रात उसे खौफनाक सपने आते जिसमें वह खुद को लाल जोड़े में देखती और कोई डरावनी आवाज उससे कहती, अब मेरी बारी है, अगली खूनी दुल्हन तुम हो। गांव के लोग अब पूजा को खतरा मानने लगे थे। कुछ लोगों का मानना था कि अगर पूजा को मार दिया जाए तो रुचिका की आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन पूजा का बचपन का दोस्त करण इसे रोकना चाहता था। उसने पंडित से पूछा, क्या कोई और रास्ता है? पंडित ने बताया, अगर हम रुचिका की आत्मा को उसी जगह बुलाकर उसे जलते दीपक से बांध दें तो उसे इस दुनिया से मुक्त किया जा सकता है। लेकिन ये बहुत खतरनाक होगा। अगर कोई गलती हुई तो रुचिका किसी और के शरीर पर कब्जा कर लेगी। 13 जून की रात आखिरी लड़ाई। उस रात गांव के लोग एक मंदिर में इकट्ठा हुए। पूजा को बीच में बैठाया गया और चारों तरफ दीपक जलाए गए। पंडित मंत्र पढ़ने लगे और जैसे ही उन्होंने अंतिम मंत्र पूरा किया, पूजा के शरीर में एक जोरदार झटका लगा और उसकी आंखें सफेद हो गईं।
चारों तरफ हवा का तेज तूफान उठा और एक डरावनी चीख मंदिर में गूंज उठी। तुम मुझे हरा नहीं सकते, ये दुनिया अब मेरी है। पूजा हवा में उठ गई और उसकी जगह लाल जोड़े में खड़ी रुचिका की आत्मा नजर आई। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और वह गुस्से में चिल्ला रही थी। लेकिन तभी करण ने दीपक उठाया और रुचिका की ओर बढ़ाया। अगर तुझे मुक्ति चाहिए तो इस दीपक में समा जा। रुचिका हंसने लगी। मुक्ति? मैं इस दुनिया से नहीं जाऊंगी। अचानक हवा और तेज हो गई। पंडित जोर से मंत्र पढ़ने लगे और करण ने दीपक को पूजा के शरीर के पास रखा। एक जोरदार धमाके के साथ पूरी जगह लाल रोशनी से भर गई। पूजा जोर से चिल्लाई और फिर एकदम शांत हो गई। अंत या नई शुरुआत। पूजा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। गांव के लोग सहम गए। कुछ देर बाद जब वह होश में आई तो उसकी आंखें सामान्य थीं। पंडित ने कहा, अब रुचिका की आत्मा मुक्त हो चुकी है। वह इस दुनिया में अब कभी वापस नहीं आएगी। गांव में फिर कभी 13 जून को कोई मौत नहीं हुई। लेकिन कुछ साल बाद एक नई अफवाह फैलने लगी। हर साल 13 जून की रात कोई न कोई लड़की सपने में खूनी दुल्हन को देखता है और फिर उद्धरण चिन्ह ... वह लड़की खुद गायब हो जाती है। क्या ये सचमुच खत्म हुआ या कोई नई खूनी दुल्हन जन्म ले चुकी है? क्या आप इस गांव में शादी करने की हिम्मत कर सकते हैं?